यह वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे राहु इन 10th हाउस, अर्थात जिन जातकों का राहु 10वें भाव में होता है उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि सबसे पहले 10वां भाव और राहु, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखें कि 10वां भाव, जैसा कि पता ही है कि वो कर्म का भाव होता है। मतलब सिर्फ कर्म इन द सेंस की कैरियर और इन सब का नहीं, हमारे सभी प्रकार के कर्म का भाव 10वां भाव को माना जाता है। उसी तरीके से 10वां भाव पद प्रतिष्ठा का होता है, व्यक्ति कितना नामचीन होगा, प्रसिद्धि का होता है 10वां भाव। 10वां भाव सबसे बली केंद्र माना जाता है, मतलब इसमें कोई भी ग्रह बैठे तो उसका बल स्वतः ही बढ़ जाता है, ऐसा माना जाता है। तो 10वें भाव में यदि राहु होगा तो राहु के जो कारकत्व होंगे, जैसे राहु के कारकत्व होते हैं छल कपट हो गया, माया हो गया, और दूसरे जुनूनी होना, इस तरीके का कारकत्व है राहु का। राहु का जैसे कि जो दिख रहा है वैसा ना होना, अंदर कुछ और होना, जादू हो गया, इस तरीके का। मतलब एक ऊपरी जो आवरण होता है वो इतना अच्छा दिखाया जाता है, उस तरीके का राहु होता है। जितने भी हमारे जैसे कि बैठे बैठे काम हो जाना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया, इसका कारक राहु को माना गया है। तो राहु यदि 10वें भाव में होगा तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जुनूनी होते हैं। जो जैसे कि कुछ लोग होते ही हैं जो सोचा हो तो उसके प्रति, उसको करने के लिए कोई भी तरीका वो अपनाते हैं, जिस चीज़ को वो ठान लेते हैं कि मुझे ये करना है। राहु 10वें भाव में इन द सेंस कि इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये पहली बात तो प्रसिद्धि का बहुत कारक है। जैसे कि अगर आपको ऑनलाइन काम करने में कुछ मन लगता है, टेक्निकल से संबंधित, मीडिया से संबंधित, तो इसमें आपको जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए। दूसरी चीज की जैसे यहाँ पर राहु राशि भी महत्व रखती है कि किस राशि में राहु बैठा है। जैसे राहु जितनी भी ऐसा बताया गया कि जो बौद्धिक राशियां हैं, जैसे कि मिथुन हो गया, वृषभ हो गया, तुला, कुंभ, मकर, इनमें अच्छा फल देता है। और जितनी भी जैसे कि अग्नि तत्व या जल तत्व की राशियां हैं, इनमें राहु उतना अच्छा फल नहीं देता है। तो देखें कि यदि राहु जैसे कि मिथुन का हो गया तो ऐसे जातक को, क्योंकि मिथुन राशि बुध की राशि है, कन्या हो गया, इनमें राहु को बहुत अच्छा बताया गया है। तो मीडिया, टेक और नाटक, इनसे संबंधित काम जातक को अवश्य करना चाहिए। दूसरी चीज की राहु यदि 10वें भाव में हो तो ये देखा गया है कि ऐसा जातक मतलब कुछ अलग टाइप का काम करता है। मतलब अपने खानदान में वैसा काम किसी ने किया हो या सामान्य लोग उस काम को अधिकतर नहीं करते हो, तो ऐसा राहु 10वें भाव में हो तो ऐसा जातक जैसे कि कई बार मतलब लोगों की किसी ना किसी तरीके से तकलीफ दूर करने वाला होता है। मतलब जो लोगों को जैसे इजी वे में काम करने वाला होता है, जैसे कि किसी भी काम को जो जटिलता भरा काम हो उसको सरल कर देना, या फिर कोई डॉक्टरी का काम या कुछ ऐसा जो उपचार से संबंध रखता हो, इस तरीके के भी देखा गया है कि राहु यदि 10वें भाव में हो तो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है। क्योंकि देखिए कि कार्य पे हम क्यों इतना बोल रहे हैं, क्योंकि कार्य क्षेत्र का ही भाव 10वां भाव होता है। तो 10वें भाव में यदि राहु होगा तो राहु से संबंधित व्यक्ति कोई ना कोई कार्य तो कर रहा होगा। लेकिन यदि ये राहु पीड़ित है, और दूसरी चीज की कार्य का संबंध सिर्फ ये मतलब नहीं कि व्यक्ति कैरियर में क्या कर रहा हो सकता है वो अपने जीवन में कुछ ऐसे अनैतिक कार्य भी कर रहा हो। क्योंकि राहु यदि पीड़ित हो तो वो पापी और जितनी भी प्रकार की अनएथिकल चीजें हैं इनका भी कारक माना जाता है। तो ऐसा व्यक्ति यदि राहु बहुत ज्यादा पीड़ित है तो मतलब किसी ना किसी जुए, शराब आदि की लत लग जाना, ये देखा गया है। मतलब जो लोग, कई बार ये पाया गया है कि जो लोग लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट में काफी ज्यादा पैसा बर्बाद कर देते हैं, उनके कुंडली में पीड़ित राहु पाया गया 10वें भाव में। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि राहु आपका किस राशि में है, वो बहुत ज्यादा पीड़ित तो नहीं है। 10वें भाव के राहु पर कौन से ग्रह की दृष्टि है। दूसरी चीज की 10th लॉर्ड कहाँ पर है। यदि 10th लॉर्ड आपका बली होगा, केंद्र त्रिकोण में होगा, सुधरा हुआ होगा, तो यहाँ 10वें भाव का राहु कोई बहुत ज्यादा 10वें भाव को बिगाड़ नहीं पाएगा। क्योंकि राहु है तो वो पाप ग्रह ही माना गया है। तो ज्योतिष में पाप ग्रह एक बेसिक का नियम है कि जिस भाव में बैठेंगे वो भाव को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी चीज ये भी देखने वाली है कि इस राहु के साथ कोई ग्रह तो नहीं बैठा है। यदि कोई ग्रह बैठा है तो वो किस भाव का स्वामी है। मतलब यदि ये बताया गया है कि त्रिकोण का स्वामी 10वें भाव में राहु के साथ बैठ जाए तो वो एक तरह से केंद्र त्रिकोण का राजयोग बताया गया है, तो उसको भी आप एक नजर जरूर देख ले। लेकिन 10वें भाव का राहु और थोड़ा सा जैसे कि पीड़ित हो, पीड़ित से अर्थ है कि जैसे उस पर मंगल का प्रभाव हो, वृश्चिक राशि में हो, तो ये थोड़ा सा जैसे कि जो लोग साइकोपाथ हो जाते हैं, या मतलब उनकी अवधारणा, उनकी सोच थोड़ी सी अलग हो जाती है। मतलब जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटी को
करते हैं, तो इसको भी आप राहु के दशम में होने से समझ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सबका राहु जिनके दशम भाव में हो वो लोग क्रिमिनल एक्टिविटी करें, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि कुछ राशियां होती है, जैसे इसमें स्कॉर्पियो जो वृश्चिक राशि होती है उसकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है। दूसरी चीज की जैसे शुक्र भी बहुत ज्यादा पीड़ित हो, राहु से पीड़ित हो, क्योंकि राहु के साथ शुक्र होगा तो वर्क रिलेटेड तो हम काम अलग अलग बता सकते हैं, लेकिन इसमें देखना होगा कि जैसे वृश्चिक के मंगल की इस पे दृष्टि तो नहीं, कुछ ऐसे इंटेंस नक्षत्र होते हैं, यदि उसमें राहु बैठा हो तो फिर कई बार जैसे कि जो लोग बहुत ज्यादा जिनके साइकिक प्रॉब्लम हो जाती है, दिमाग की अवधारणा चेंज हो जाना, व्यक्ति का आपके हो सकता है बचपन में आपके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार हुआ हो, तो इस तरीके की जैसे सोच पे जिनका बहुत बुरा असर पड़ता है, यदि चंद्रमा जैसे कि राहु के साथ पीड़ित हो दशम भाव में, तो ऐसे लोग कई बार जैसे कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी को करना या फिर बचपन से उनके मन में कोई अवधारणा बस जाना, किसी प्रकार का डर होना, इसको भी रिप्रेजेंट करता है। या जो लोग जैसे कि कुछ चाहिए तो चाहिए, कुछ मतलब जैसे समाज में ये भी पाया जाता है कि ऐसे लोग मतलब दिखते हैं कि बहुत अच्छे भले हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कोई ना कोई ऐसा कार्य कर रहे होते हैं जो समाज में अस्वीकार हो। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आप जितना जल्दी हो सके अपनी यदि कोई बुरी लत है तो आप उसको छोड़ने का प्रयास करें। कोई आप योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, तो आपको उससे राहत मिलेगी। क्योंकि देखें कि आपको अंततः पता रहेगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। ये उनके राहु की बात मैं कर रहा हूँ जिनका राहु बहुत ज्यादा पीड़ित हो, या राहु से चंद्र पीड़ित हो रहा हो, या राहु वृश्चिक का हो। ऐसे लोग जैसे मैंने बताया बदला लेने की प्रवृत्ति हो जाती है, क्योंकि मन में तामसिक प्रवृत्ति और उसके प्रति किसी चीज के प्रति चाहत को जन्म और उसको पाने के लिए गलत रास्ता अपनाना, ये सब राहु के एक तरीके से एक्सट्रीम बुरे कारकत्व में गिने जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा आपको मन में ऐसे विचार नहीं लाना है। यदि आपका दसम भाव में राहु हो तो विचार लाना भी तो आपको उस रास्ते को नहीं अपनाना है, क्योंकि ऐसे लोग ये देखा गया है कि जैसे किसी चीज को आपने सोचा कि आपको ये चाहिए तो आप उसको एथिकल रास्ते से नहीं प्राप्त करेंगे, या प्राप्त करेंगे आपको एक दो बार यदि उसमें असफलता मिलेगी तो आप उसको अनएथिकल रूप से करने का प्रयास करेंगे। तो अनएथिकल रास्ते पे चलना बहुत आसान होता है और उससे हो सकता है आपको सफलता भी मिल जाए, लेकिन उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, और हो सकता है जल्दी से आपने शॉर्टकट से सक्सेस अचीव तो कर ली है, लेकिन बाद में हो सकता है वो सक्सेस तुरंत ही कुछ समय बाद आपसे छिन जाए या चली जाए। तो स्टेबिलिटी का जो होता है उसके लिए आपको सही रास्ता चुनना होगा, तो इसका आप ध्यान रखें। और जो कार्यकर्ता जैसे मैंने बताया कि आजकल तो युग ही ऐसा है कि आप उसमें टेक्निकल से संबंधित कोई ना कोई काम कर सकते हैं। हर काम में हर दुकान पे आपको दिखता होगा कि वो स्कैनर लगा होता है, ऑनलाइन पेमेंट होगा, ये सब राहु के कार्यकर्ता आजकल बढ़ रहे हैं, साइंस एंड टेक का युग है। तो फिर आपको इसमें कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए यदि आपका मन लगता है तो। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अनैतिक रास्ता, गलत रास्ता अपनाने से बचे। यदि किसी चीज की लत है तो उसको धीरे धीरे कम करने का प्रयास करें, तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अब राहु के 10वें भाव में होने के हम जनरल फलों पे बात करें तो जनरल फल इन द सेंस कि जैसे मैं कहूँ कि ऐसे लोग को जीवन में अचानक कोई सफलता मिलती है, ये पाया गया है। लेकिन अचानक ये लोग जैसे उसी सफलता से मतलब इनको मोह भंग हो जाना, या वो सफलता अचानक मिली और अचानक छूट भी गई। मतलब कुछ लोग होते नहीं, यार मेरे जिंदगी के 5-6 साल बहुत अच्छे थे, फिर अचानक से डाउनफॉल शुरू हो गया। तो ये जो अगर आपको कुछ अचानक से प्राप्ति हुई है तो आप उसको बहुत ज़्यादा मतलब उस पर स्टेबिलिटी की नहीं सोच सकते हैं। हो सकता है कि वो चीज़ सिर्फ थोड़े समय के लिए ही हो, तो ये देखा गया है। लेकिन हाँ, यदि आप उस पर निरंतर कार्य करेंगे तो हो सकता है वो फिर से आपके जीवन में आपके करियर वाइज वो आपको बड़ा बना दे। लेकिन बहुत मुश्किल होता है ऐसा, क्योंकि मैंने देखा है कि राहु यदि 10वें भाव में हो, मतलब बहुत से क्लाइंट आते हैं वो बताते हैं कि इस समय 2002 के में मैं बहुत अच्छा अमीर था, लोगों में नाम था, लेकिन उसके बाद से जैसे दशा का या कुछ अन्य भी वजह होती हैं, जैसे राहु का अपना एक एज होता है, समय होता है फल देने का, दशा अंतर दशा। तो राहु का ये कारक है कि वो अचानक से आपको बहुत बड़ा बना देगा एकदम से, और एकदम से गिरा देगा। तो देखना होगा कि चार्ट में आपका राहु किस तरीके से प्लेस्ड है। दूसरी चीज की राहु कहीं ना कहीं से जैसे कि फॉरेन से भी संबंध को दिखाता है, क्योंकि राहु कुछ अलग प्रकार के कार्य को रिप्रेजेंट करता है। तो अलग प्रकार की भाषा हो गई, हो सकता है कि आपको घर से दूर जाकर के फेम या रिकॉग्निशन मिले, या ऐसा हो सकता है कि आपका कार्य क्षेत्र इस तरीके से हो, बार बार ट्रांसफर हो, आपको बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं करनी हो। तो इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि राहु मतलब स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो मतलब निरंतर चलने को रिप्रेजेंट करता है, कभी इधर कभी उधर। और आपको खुद मतलब अपने जीवन में एडवेंचर पसंद होगा। कई बार ये भी देखा गया क्योंकि राहु ऑफिशियल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो आप जैसे कि एक राय रहेगी कि किसी काम को मतलब तय
तय मत कीजिएगा कि आप 5 साल तक इस काम को करेंगे या इस जगह पे रुक कर के काम करेंगे। मतलब हो सकता है कि आपको उस जगह पे ऐसे इनफॉर्मली रूप से काम करने में बहुत मज़ा आ रहा हो, लेकिन जब आप उसको ज्वाइन करेंगे, ऑफ़िशियल उस चीज़ को करेंगे, तो फिर आपको वहाँ पर दिक्कत आ जाएगी कि आपने उस चीज़ को खुद से जब चुन लिया, कागज़ पेपर वर्क सबमिट किया, क्योंकि राहु एक तरीके से ऑफ़िशियली यानी आधिकारिक रूप को हिट करता है। तो इसको ध्यान रखिए कि ज़रूरी रहेगा कि आप किसी काम को लंबे समय तक के लिए मत लें। दूसरी चीज़ कि आप जैसे कि मैंने बताया ऑनलाइन हो गया, मीडिया टेक, इनमें ज़रूर एक ना एक बार ज़रूर कुछ ना कुछ थोड़ा-थोड़ा ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि 10वें भाव का राहु अचानक से फ़ेम को भी रिप्रेज़ेंट करता है। और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि 10th में राहु है, तो आपके प्रति लोगों में बहुत ज़्यादा डिवोशन हो, लव अफेयर्स जिनके होते हैं, जिनको मतलब जैसे लोग आपके बहुत ज़्यादा फ़ैन हो जाएँगे, जैसे विनोद खन्ना थे, उनको लड़कियां जैसे हाथ तक काटने के लिए तैयार रहती थी। तो इस तरीके के कुछ उदाहरण देखे गए हैं राहु के डिवोशन में कि राहु मतलब इतना ज्यादा आपको अचानक से फेम दे सकता है। लेकिन वही बात करें कि उसी के विपरीत आपकी प्राइवेट लाइफ हो सकता है, क्योंकि उसी पत्रिका में यदि दशम भाव में राहु होगा तो फोर्थ में केतु भी होगा, तो वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी प्राइवेट लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी। जैसे ही आप बहुत ज़्यादा यदि कैरियर, नाम, फेम इसके प्रति भागेंगे, तो फिर इधर से कई बार हो सकता है कि आपको अपनी पर्सनल या प्राइवेट लाइफ को पूरी तरीके से कुर्बान करना पड़ जाए। यानी जो लोग मतलब कि दिखता है ऊपर ऊपर से कि सब कुछ बहुत अच्छा है, कितने नामचीन लोग हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत से फेमस व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि उनकी निजी जिंदगी तबाह रहती है। मतलब अनेक प्रकार, अनेक शादियां करना, डिवोर्स होना, तो ये भी कुछ दसम भाव के राहु के कारकत्व हैं। दसम भाव का राहु जैसे कि आपको लोगों के प्रति मतलब या तो आप खुद बहुत हद तक किसी के प्रति डिवोशन हो जाएगा, या लोग आपके प्रति डिवोशन रखेंगे। जैसे कुछ लोग होते नहीं, हाथ पांव काटना, प्रेम में पड़ जाना, लव अफेयर्स में, तो ये सब चीजें राहु 10th में होता है तो रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जैसे यहाँ पर देखना होगा कि किस ग्रह के साथ राहु बैठा है। अब जैसे कुछ ग्रहों की बात कर ले तो सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु हो तो उतना अच्छा फल नहीं देता है दसम भाव में। इसमें कभी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे कि सूर्य और चंद्रमा के साथ मतलब अंतर क्या है। ऐसे तो कह दिया कि अच्छा फल नहीं देता है, लेकिन क्या अच्छा फल या क्या बुरा रहता है, मोटा मोटी ये समझ लीजिए माता पिता की तरफ से, सुख की तरफ से काफी ज्यादा दिक्कत होती है। और फिर ये देखा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा कौन से भाव के स्वामी बनते हैं। दूसरी चीज आप जैसे कि बुध की बात कर ले, बुध राहु का योग यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति कंप्यूटर शिक्षा में बहुत अच्छा करता है, हैकर होता है, उसको टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। उस तरीके से मंगल राहु जैसे कि कोई सैन्य क्रिया हो गई, हथियार, औजार, इन सब विभाग में काम करने के लिए बहुत अच्छा है। इंजीनियर हो गया। उसी तरीके से शनि राहु भी, शनि राहु का योग आपको जैसे कि ऐसा व्यक्ति आपको दिखेगा कि वो शांत है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर तूफान चलता रहता है। शनि राहु का कॉम्बिनेशन यदि मतलब अच्छी राशि में पड़ जाए तो ऐसे लोग मतलब एक होता नहीं कि कैरेक्टर अंदर ही अंदर पूरी तरीके से लड़ते रहना, ये पाया गया है। लेकिन शनि राहु का योग आपको लेटर एज में बहुत ज्यादा मतलब अच्छी पोजीशन अटेंड करने में मदद करता है, ये पाया गया है। शनि राहु वाले लोग जैसे कि कई प्रकार के जैसे थोड़ा सा भिन्न होते हैं। मतलब दिखेंगे कि व्यक्ति शांत है, कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन वो अपनी सफलता से धूम मचाने वाले होते हैं। इस तरीके का पाया गया है सैटर्न राहु यदि हो तो। यदि दसम भाव में शुक्र के साथ राहु बैठे, तो शुक्र के साथ यदि राहु बैठे तो ऐसा जाता है जैसे कि स्त्रियों के जरिए उसकी आमदनी या उसका आय होता है। व्यापार स्त्रियों के कपड़ों से संबंधित हो गया, या इत्र से संबंधित व्यापार हो गया, सौंदर्य से संबंधित व्यापार, या फिर पेंटिंग, कला, इसमें जातक अच्छा कार्य करता है। मतलब उसकी पेंटिंग बहुत ज्यादा लोगों को आकर्षित करती होगी यदि ऐसा जातक पेंटर है तो, या फिर अन्य कार्य हो गया। लेकिन ये एक तरह से बॉलीवुड या एक्टिंग फील्ड से भी संबंध को प्रदर्शित करता है, क्योंकि एक्टिंग जो होती है मतलब एक्टिंग भी एक तरीके से माया ही है, क्योंकि जातक जैसा दिख रहा होता है असल जीवन में वो वैसा नहीं होता है। तो कुल मिला के ये पाया गया है कि 10वें भाव का राहु पहले से जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छी स्थिति है। 10वें भाव के राहु में कोई कमी नहीं है। यदि दसम भाव का लॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये 10वें भाव का राहु जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा करियर को ऐसे लोग उस करियर ओरिएंटेड होते हैं। मतलब काम करना है, ऐसा जरूरी नहीं कि ये लोग ऐसे बैठ जाएंगे, ये नहीं होगा। दूसरी चीज ये देखी गई है कि मैंने बताया ना कि इसमें एक दिक्कत बस यही है कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा अपने करियर पे ध्यान देते हैं। मतलब जैसे कि कुछ लोग होते नहीं है जिनको हमेशा मतलब जैसे कोई बात हो गई तो उनको उसमें लॉजिक चाहिए, या ये क्यों करना है, बेवजह कुछ ना करना। तो काफी काफी ज्यादा इनको इस सोच के प्रति काफी ज्यादा दिक्कत का कई बार सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि इसी से इनकी पर्सनल लाइफ कुर्बान हो जाती है। मतलब ये लोग जैसे बहुत ज्यादा एक तरीके से स्वार्थी हो जाते हैं। मतलब बिना मतलब के किसी से मिलना नहीं और बोलना चलना नहीं।
तो ये जो एक टेंडेंसी है, इस वजह से राहु थोड़ा-सा खराब हो जाता है और 4th हाउस पे बुरा असर डालता है और उसकी वजह से इनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। कई बार इनका जैसे कि ये भी देखा गया है कि जैसे अच्छे भले काम कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से मन हुआ तो उसको छोड़ दिए, चले आए, परिवार की तरफ आ गए। तो क्योंकि मेन काम यही देखा जाता है, राहु और केतु, यदि केतु 4th में है तो 10th और 4th के बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो बैलेंस होता है, इसको आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यदि फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं तो आप फैमिली पे पूरी तरीके से ध्यान दें, और करियर पे ध्यान दे रहे हैं तो करियर पर ही ध्यान दें। आपको दोनों में बैलेंस रखना होगा। दूसरी चीज, जैसे अगर आप शादी करें तो किसी ऐसी स्त्री से करें जो थोड़ा सा पारिवारिक हो, मतलब परिवार का ध्यान रखने वाली हो। सिर्फ अपने नेचर की तरीके से उसको मत ले आइए कि वो भी वर्कोहालिक हो, नेम फेम के प्रति भागे, क्योंकि अगर आप दोनों ही उसी व्यवहार के हो जाएंगे तो फिर 4th हाउस का जो घर परिवार है उसमें काफी ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो ये एक सलाह को आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज की, जैसे राहु यदि बहुत ज्यादा यहाँ पर बुरे फल दे रहा है तो आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हो, उससे लाभ होगा। और जैसे मैंने बताया कि ये ऐसे लोग समाज में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि मतलब ऐसे लोग थोड़ा-सा दोहरे चरित्र के भी होते हैं, क्योंकि राहु मैंने बताया कि वो माया को रिप्रेजेंट करता है। सब कुछ अच्छा-अच्छा दिखाना, जैसे कि आजकल इतना सब चल रहा है कि लोग जैसे तस्वीरें अच्छी-अच्छी खिंचवाते हैं, भले असल में उनके जीवन में कुछ भी अच्छा ना हो। तो सब कुछ आप अच्छा-अच्छा दिखाने से बचें। सिर्फ सब कुछ अच्छा-अच्छा दिखाने से नहीं होता, अच्छा होने से वास्तव में यदि जीवन में संतुष्टि, सुख नहीं है तो फिर अच्छा लोगों को लगने से कोई फायदा नहीं है। तो अपने निजी जीवन में यदि आप चीजों में सुधार लाएंगे तो फिर वो अंततः आपको सुख ही देगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा आपको पैसे के पीछे, लग्जरी के पीछे नहीं भागना है। और काम आप जरूर कुछ ऐसा ट्राई करें जो थोड़ा सा, जैसे कि आपके घर में किसी ने ना किया हो, क्योंकि राहु इसी टाइप के काम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने बताया कि मीडिया से संबंधित काम हो गया, कुछ ऑनलाइन काम हो गया, पैसों का लेन देन आप हो सके तो ऑनलाइन मात्रा में ज्यादा अधिकतर करें। दूसरी चीज जैसे कि एक्टिंग फील्ड हो गई, और भी ऐसे कई प्रकार के होते हैं। हर कोई एक्टर थोड़ा नहीं बन सकता है, लेकिन राहु के जो एक निचले ट्रेड्स होते हैं, फिर ऊपर के ट्रेड्स होते हैं, मीडियम ट्रेड्स होते हैं, तो उस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। दूसरी चीज की, राहु के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, जैसे हमने बृहस्पति की बात नहीं की थी, यदि राहु के साथ गुरु हो तो ऐसा जातक बैंकों में अच्छा काम करता है, लेकिन चारित्रिक दोष थोड़ा सा लगता है यदि राहु के साथ गुरु बैठा हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।